हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज बहुत ही बड़े एक मुद्दे पे हम आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहे हैं। मुद्दा क्या, अगर हम बोले तो ये स्टूडेंट की बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, जो एक्चुअली अभी 3 मई ऑफ एग्जामिनेशन जो होना है एचपीसीएल का, उसके रिगार्डिंग है। एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, अगर हम बात करें तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि इसमें 2 पोस्टें निकली थी हमारे इंजीनियर्स के लिए। जो डिप्लोमा होल्डर्स थे उनके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का पोस्ट था, और जो बीटेक वाले था वो ऑफिसर लेवल का, इंजीनियर लेवल का पोस्ट था। मतलब 2 पोस्ट ही निकाली थी एचपीसीएल ने, ठीक है ना, जिसमें एक डिप्लोमा वाले फिल कर सकते थे, एक बीई या बीटेक वाले फिल कर सकते थे। तो अच्छा खासा वैकेंसी था, हर किसी का सपना है एचपीसीएल में जाने का, और हर स्टूडेंट मेहनत कर रहा होगा, बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहा, ताकि अपना एक सिक्योर सीट कर पाए और अपने फ्यूचर को बना पाए। लेकिन अगर हम बोले ये सिस्टम की गलती है या एचपीसीएल की गलती है, वो आप जज करना, देखना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। अगर हम बात करें तो अभी एडमिट कार्ड आया, क्योंकि एग्जामिनेशन 3 मई को है। तो यहां पर जो अगर आप देख रहे हो, इस एक कोई हमारे स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया, उसके पास डिप्लोमा भी है और उसके पास डिग्री भी है। डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। अगर डिप्लोमा है तो वो मैकेनिकल से भरा है, दैट इज मैकेनिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव, जेईओ की बात करते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो फिल किया। अच्छा, उसने और फिल किया। अगर आप देखोगे जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन जो है 3 मई है, संडे को। अब सबसे सोचने वाली बात क्या है, क्या, क्योंकि टेस्ट जो टाइम है वो अगर आप देखोगे वो 1 बजे दोपहर में है, 1 बजे शाम में, इवनिंग 1 बजे। मतलब जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का मैकेनिकल इंजीनियर का एग्जामिनेशन 3 मई को 1 बजे है, ठीक है ना। और ये रिपोर्टिंग टाइम्स है आपका 12 बजे, 12:15 तक लास्ट है। 1 बजे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसे, क्योंकि ये डिप्लोमा टू डिग्री बच्चा है, तो ये ऑफिसर लेवल का भी भरा है। अगर मैं इसकी बात करूं ऑफिसर लेवल पे, तो ध्यान से देखिएगा, ये मैकेनिकल इंजीनियर भरा है जो कि बीई बीटेक के लेवल पे है, क्योंकि ये दोनों के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसके पास डिग्री और डिप्लोमा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 3 मई ही एग्जामिनेशन है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टेस्ट टाइम अगेन 1 बजे दोपहर है। इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो इसके लिए एलिजिबल है, दोनों का सेम डेट और सेम टाइम है। बात समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी बड़ी फॉल्ट है। क्योंकि अगर वो एलिजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों में भरेगा, जूनियर लेवल पे भी भरेगा, ऑफिसर लेवल पे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हर कोई जाने नहीं देता है, और वो एलिजिबल है क्योंकि उसने डिग्री, डिप्लोमा और डिग्री किया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका वो अधिकार है, वो दोनों में फिल करेगा। तो यहां पर कमीशन अगर देखोगे, एचपीसीएल ने क्या गेम किया है कि सेम डेट और सेम टाइम दे दिया। इसका मतलब यह है कि वो बच्चा कोई एक ही एग्जाम में अपेयर हो पाएगा, या जेई लेवल पे या ऑफिसर लेवल पे, दोनों में अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिलेगा। कुछ लोगों, आप लोगों का कहना होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग है। आप बोलोगे कि एक कैंडिडेट दोनों जगह अपॉर्चुनिटी क्यों ले, सबकी वही चीज एचपीसीएल वालों ने सोचा होगा कि एक कैंडिडेट अगर डिग्री टू डिप्लोमा है, सॉरी डिप्लोमा टू डिग्री है, तो वो जेई और बीटेक में क्यों भरे, कोई एक अपॉर्चुनिटी को आप चूज करो, चाहे जेई को चूज करो, चाहे आप सॉरी ऑफिसर लेवल का चूज करो, ठीक है। देखो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन अगर आपने क्वालिफिकेशन मेंशन किया और उस बच्चे ने दोनों क्वालिफिकेशन रखा है, तो मेरा मानना है कि आपको उसको डबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए हकदार है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी कमेंट में बताओगे कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमारी सीट खा जाएगा। देखो सबका अपना अपना व्यूज है, ठीक है ना, सब आप चाहता है कि अपनी सीटें ले। लेकिन अगर आपके साथ ही यही सिचुएशन हो, तो आप क्या कहोगे कि हम तो एलिजिबल है, लेकिन कोई एक ही एग्जाम दे पाएंगे हम, ड्यू टू द सेम डेट और सेम टाइम, ठीक है ना। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, देखो एग्जाम बहुत पास आ चुका है, 5 से 6 दिन के अंदर, 6 डेज में, छठा दिन तो शायद एग्जाम ही है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये ऐसा एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसा मल्टीपल, जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा टू डिग्री है सभी के साथ हो गया। वो अब बच्चा कंफ्यूज है कि किस में एग्जाम में हम फील करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव पे करें या ऑफिसर लेवल पे करें। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टम में सबका अलग अलग डेट और टाइम होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि आज हमारे साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। आप इनके बच्चों के साथ साथ दीजिए, जैसे इन्होंने भेजा। ऐसे बहुत सारे एडमिट कार्ड मेरे पास हैं, जो कैंडिडेट ने मेरे को सेंड किया है कि सर देखो आप चूज क्या करें, हम हमारी एक अपॉर्चुनिटी तो चली गई ना। तो माय डियर, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जाम ऑन कर सकता है, एक्चुअली इसके लिए हम आपको पहले भी बताया हूं, ये तो प्रॉब्लम है,
हम इसके लिए सॉल्यूशन भी लेके आते। क्या कर सकते हैं एक्चुअली, हम एक्चुअली एज ए टीचर या तुम एज ए स्टूडेंट हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय थ्रू मेल, बाय थ्रू कॉल हम बात करेंगे। तो हम आपको एक मेल हम सेंड करेंगे HPCL को। अगर आप देखोगे तो इस मेल के अंदर ध्यान से देखो, ये मेल है, अब ये मेल का फॉर्मेट है और ये मेल का फॉर्मेट का डॉक फॉर्मेट आपको एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन में अपलोड करवा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका मन है, आपको सपोर्ट करना है तो आप इस मेल के फॉर्मेट को, जो मेल का फॉर्मेट है दैट इज मेल करना है HPCL। किसे मेल करना है? दैट इज recruit@mail@hpcl.co.in। ये मेल आईडी है, देखो recruit@mail.hpcl.co.in। अच्छा, CC में भी अटैच कर दोगे। किसको अटैच करोगे? IBPS को। क्यों? एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है वो IBPS। तो 2 में आप HPCL को कीजिएगा, CC में आप IBPS को अटैच कर दीजिएगा, IBPSREG@ibps.in। ये CC में लगा के आप भेज दीजिएगा ताकि IBPS को भी पता चले कि इस तरह से बच्चों के साथ हो सके। तो एक स्मॉल एफर्ट हो सकता है सिस्टम में चेंजेस लाए। वो लोग जगे नींद से कि ऐसा भी कर दिया हमने, जब हम एलिजिबिलिटी ऐसा रखे हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है ना? तो आप मेल कीजिएगा जो भी विक्टिम है, और मैं तो ये भी कहूं जो नहीं भी है तो उन बच्चों का जरूर साथ दीजिए। आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम दे रहा है तो आपका कंपटीशन है, क्योंकि वो एक्चुअली एग्जाम फेयर होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो जिसके लिए एलिजिबल है वो सभी को मिलना चाहिए। तो ये मेल का फॉर्मेट है, दैट इज रिगार्डिंग सेम डेट एंड सेम टाइम ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इंजीनियर। ये रिक्रूटमेंट, ये मेल का पूरी फॉर्मेट है कि हमने बताया है कि भाई आपको इसमें सेम टाइम सेम डेट पे रख दिया है। हाउ इज इट पॉसिबल टू सिंगल कैंडिडेट जो कि दोनों ही एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो एक टाइम पे और एक ही डेट पे कैसे एलिजिबल हो जाएगा? प्लीज कंसीडर इट एज एन अर्जेंट मैटर, और हो सके तो डेट और टाइम चेंज कर दीजिए। ठीक है ना? तो आपके रोल नंबर यहां पर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, और रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो रहेगा आपको फिल करना है, अपना नाम डालना है और आपको मेल कर देना है। मैंने ये फॉर्मेट किया, मैं अपने इससे मेल कर देता हूं, दैट इज सेंड कर देना है। गॉट इट? ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस, आप जितने नंबर पे, अच्छा, इस पूरी डॉक फाइल का फॉर्मेट आपके एग्जाम ऑन के एप्लीकेशंस पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं इसको अटैच भी करा दूंगा अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में अटैच। वहां से आप जाके एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करिए और आप वहां पर लेके मेल कर दीजिए। लेट्स सी क्या हो सकता है, क्या सिस्टम में चेंज आता है या नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम बहुत टाइम है, पास आ चुका है और एग्जाम सेंटर अलॉट भी हो चुका है, हर चीज की तैयारी कर ली, ये आई नो इट। बट देखो, एक स्मॉल एफर्ट कैन चेंजेस, बिग चेंजेस ला सकता है। सो आप सभी लोग साथ दीजिए, जो विक्टिम है और जो नहीं भी है उन सभी को बच्चे साथ दीजिए, यूनाइट हो जाइए ताकि चीजें में चेंज आए, सिस्टम में चेंजेस आए। ध्यान रखिएगा, मेल या कॉल सभी कीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।